हर हर महादेव। मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एक संत जिसने एक राजा को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनाया। बहुत समय पहले व्यास नामक एक ऋषि हुआ करते थे। वे हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत गीता के रचयिता थे। अपने महान आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा उन्हें एक संत स्वरूप आत्मा अपनी पत्नी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए आह्वान किया। जैसे जैसे बच्चा गर्भ से बड़ा होता गया वैसे वैसे उसे अजन्मे शिशु को माता के अवचेतन मन के माध्यम से धर्म ग्रंथ के रहस्य सीखते गए। जन्म लेने पर इस शिशु का नाम सुखदेव रखा गया। जन्म से पहले इस प्रशिक्षण के कारण वह बालक बड़ा असाधारण सिद्ध हुआ। 7 वर्ष की आयु तक वह गूढ़ धर्म ग्रंथों में दक्ष हो गया था तथा संसार त्यागने और अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित करने के लिए तैयार था। भारत में यह परंपरा है कि ईश्वर तुल्य जो आत्माएं हैं वे आध्यात्मिक शिक्षकों की खोज करती रहती हैं जब तक वह एक सद्गुरु को नहीं पा लेती। ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वर ने उस साधक के लिए गुरु के रूप में चुना होता है। आध्यात्मिक नवगत अपनी यथोचित आंतरिक उत्कंठाओं के अनुरूप विभिन्न स्रोतों से निर्देश प्राप्त करते हैं, परंतु जब किसी की आध्यात्मिक ललक अत्यधिक बढ़ जाती है तब भगवान एक गुरु को भेजते हैं। गुरु रूपी दिव्य आत्मा वाहन का उपयोग ईश्वर अपने संदेश वाहक अथवा साधना के रूप में करते हैं ताकि वे साधक को सर्वव्यापिता में स्थित आत्मा के सच्चे वास्तविक आध्यात्मिक घर तक वापस ला सके। सुखदेव नामक उस असामान्य बालक में ईश्वर की खोज करने की अत्यधिक उत्कंठा थी। सुखदेव की उत्कट खोज को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें विदेह राजा के शासक राजा जनक के पास जाने के लिए कहा। जैसे ही सुखदेव ने महल में प्रवेश किया उन्होंने राजा को एक रत्न जड़ित सोने के अलंकृत सिंहासन पर बैठे हुए देखा। उक्त राजा दरबारियों एवं सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ था तथा ताड़ के पत्तों से उन्हें पंख झलन रही थी। वो स्त्रियां पंख झल कर रही थी। इस दृश्य से सुखदेव स्तंभित रह गए। वे मुड़े और स्वयं को यह बुदबुदाते हुए द्रुत गति से डग भरते हुए महल से बाहर जाने लगे। संसारिकता में डूबा एक राजा, ऐसा संसारिक व्यक्ति मेरा गुरु कैसे हो सकता है भला। परंतु राजा जनक एक राजा और संत दोनों थे। वे संसार में तो थे किंतु संसार के नहीं थे। आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक उन्नत उन्होंने भागते सुखदेव के विचारों को अपने अंतर्ज्ञान से भांप लिया और बालक को वापस लौटाने का आदेश देते हुए एक संदेश वाहक को उसके पीछे भेजा। इस प्रकार गुरु और शिष्य की भेंट हुई। राजा ने अपने सेवकों को बाहर भेजा और वे तत्क्षण गहन ईश्वर चर्चा में दोनों गुरु शिष्य लीन हो गए। 4 घंटे बीत गए। सुखदेव बेचैन हो रहे थे और उन्हें भूख लग रही थी, परंतु वे ईश्वर में लीन राजा जनक की शांति में विघ्न डालने का साहस न कर सके। 1 घंटा और बीत गया। तभी 2 संदेशवाहक चिल्लाते हुए आए, राजन, आपके पूरे शहर में आग लग गई है। आग की लपटें महल तक पहुंचने वाली हैं। कृपया बाहर आकर आग को बुझाने के प्रयत्नों का निरीक्षण कीजिए। राजा ने उत्तर दिया, मैं अपने मित्र सुखदेव के साथ सर्व सुरक्षादायक ईश्वर की चर्चा करने में अत्यधिक व्यस्त हूँ। मेरे पास अन्य किसी बात के लिए समय नहीं है। जाओ और आग बुझाने में दूसरों की सहायता करो। 1 घंटा और बीत जाने पर वही 2 संदेशवाहक जनक के पास दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, महाराज भागिए,
आग आग की लपटों से महल को घेर लिया है और तेजी से आपके कक्ष की ओर आ रही हैं। राजा ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मुझे परेशान मत करो। मैं अपने मित्र के साथ ईश्वर की अमृतपान कर रहा हूँ। जाओ और अपना भरसक प्रयास करो। सुखदेव राजा के इस व्यवहार से उलझन में पड़ गए, परंतु उन्हें भी उस उत्तेजना से प्रभावित होने का प्रयास किया। कुछ ही समय बाद दो झुलसे हुए संदेश वाहक राजा के सामने भागते हुए आए और चिल्लाए और बोले, पराक्रमी राजन, इन लपटों को देखिए जो आपके सिंहासन तक पहुंच रही हैं। इससे पहले कि आप दोनों जल जाएं, यहाँ से भागिए। राजा ने उत्तर दिया, तुम खुद को बचाओ, मैं विनाशकारी लपटों के दुस्साहस से नहीं डरता। उनके संदेशवाहक भाग खड़े हुए। आग की लपटें सुखदेव के पास रखी पुस्तकों की ओर लपकी, परंतु राजा जनक निश्चल उदासीन बैठे रहे। भयभीत सुखदेव अपना धैर्य खो बैठे। वे अपने आसन से उठे और दौड़े और अपना बहुमूल्य ग्रंथों को बचाने के लिए आग की लपटों को हाथ से बुझाने लगे। तब राजा जनक ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। आग चमत्कारिक ढंग से गायब हो गई। अत्यधिक विस्मय के साथ सुखदेव पुनः अपने आसन पर बैठ गए। राजा ने शांत भाव से कहा, हे सुखदेव, हे युवा सुखदेव, तुमने मुझे विलास और भोग में डूबा एक राजा समझा, लेकिन स्वयं को देखो। पुस्तकों की एक ढेर को बचाने के लिए तुमने ईश्वर के सर्व सुरक्षाकारी विचार का त्याग कर दिया, जबकि मैंने अपने जलते हुए साम्राज्य और महल पर कोई ध्यान नहीं दिया। ईश्वर ने यह चमत्कार तुम्हें यह दिखाने के लिए किया है कि यद्यपि तुमने संसार का परित्याग कर दिया है, तथापि तुमने ईश्वर से अधिक अपनी पुस्तकों में मोह है, उससे भी अधिक जितना कि मुझे अपने राज्य से है। भले ही मैं किसी एकांत स्थान पर नहीं अपितु इस संसार में रहता हूँ, संपत्ति के प्रति आसक्त, ना कि अपने आप में संपत्ति दुखों का स्रोत है। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं, हमें तो केवल वस्तुएं उपयोग करने के लिए दी जाती हैं। कुछ वस्तुएं अन्य वस्तुओं की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होती हैं, परंतु याद रखो, मृत्यु आने पर करोड़पति और निर्धन को समान रूप से सब कुछ, सारी धन संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता है। अभिमान भंग हुए युवा सुखदेव ने शांत मन से राजा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। राजा जनक ने सुखदेव को अनुशासन की एक पूरी प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया, ताकि वे संसार के प्रति दुखदायी आसक्त व अर्जन किए बिना संसार में जीने की कला को सीख सके। एक दिन राजा ने अपने नवीन शिष्य को प्याले के आकार के 2 दीपक दिए, जो कि तेल से लबालब भरे थे। जनक ने कहा, प्रत्येक हाथ की हथेली पर एक दीपक रखो और महल के सभी कमरों से होकर आओ। सब कुछ देखने के बाद मेरे पास लौट कर आओ, परंतु याद रखो, यदि तुमने दीपक में से एक भी बूंद गिराई तो मैं तुम्हें आगे प्रशिक्षण नहीं दूंगा। राजा जनक ने संदेशवाहकों को सुखदेव के साथ भेजा और उन्हें निर्देश दिया कि जैसे जैसे दीपक का तेल जलता जाए, वैसे वैसे उनमें तेल भरते जाए। यह सुखदेव की एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन कुछ घंटों बाद सुखदेव तेल की एक बूंद गिराए बिना विजय होकर लौटे। राजा ने युवा सुखदेव से पूछा, मुझे विस्तार से बताओ कि महल के प्रत्येक कक्ष में तुमने क्या देखा। इस पर सुखदेव ने उत्तर दिया, हे राजसी गुरु, मेरी एकमात्र उपलब्धि यह थी कि मैंने आपके कालीनों पर थोड़ा सा भी तेल नहीं गिराया। मेरा मन तेल को ना गिराने के विचार पर इतना एकाग्र था कि मैंने कमरों में कुछ भी नहीं देखा। राजा जनक ने तब कहा, मुझे निराशा हुई। तुम मेरी परीक्षा में पूरी तरह उत्तीर्ण नहीं हो सके। मेरे निर्देश थे कि तुम महल के सभी कक्ष में सब कुछ देखना और अपने दीपकों से
लेश मात्र भी तेल गिराने नहीं देना। दीप लेकर तुम पुनः जाओ और ध्यान रहे महल की हर वस्तु को ध्यान से देखते हुए आओ। देखते समय तेल की एकमात्र बूंद भी ना गिरने दो। कई और घंटों के बाद सुखदेव शांतिपूर्वक वापस लौट आए। उन्होंने तेल की एक बूंद तक गिरने नहीं दी और ना ही वे पहले की तरह उत्तेजना के कारण पसीने पसीने हो रहे थे। वे महल के सभी कक्षों में रखी वस्तुओं के विषय में राजा जनक को सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्न का भी उत्तर दे सके। राजा जनक प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, मेरे पुत्र, व्यक्ति को एक तरफा जीवन नहीं जीना चाहिए कि वह केवल ईश्वर पर चिंतन करता रहे और संसार में अपने कर्तव्यों को अवहेलना करे। जैसा कि तेल के दीपकों पर तुम्हारा पूरा ध्यान केंद्रित रहना और महल को ना देखना। दूसरी बार तुमने अपना ध्यान मुख्य रूप से दीपकों पर रखा और यह देखते रहे कि तुम तेल ना गिराओ, परंतु साथ ही साथ तुमने महल की प्रत्येक वस्तु को बारीकी से भी देखा। इस तरह तुम्हें अपना ध्यान ईश्वर पर इस प्रकार केंद्रित रखना चाहिए कि तुम ईश्वर साक्षात्कार प्रदायक ज्ञान रूपी दीपक में से एक भी बूंद गिरने ना दो, लेकिन साथ ही साथ अपनी एकाग्रता का कुछ भाग अपने तथा अपने आश्रितों के निर्वाह हेतु ईश्वर द्वारा स्थापित कर्तव्यों को दक्षता के साथ पूरा करने के लिए भी लगाओ। इस कथा में निहित दो नीति शिक्षाएं जो संसार की समस्याओं को मूल को दर्शाती हैं। एक तरफा जीवन तथा आसक्ति हमें संसार में रहने का उद्देश्य से बनाया गया था, परंतु इसके बंधन के लिए नहीं। इस जीवन को अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, परंतु चेतना को ईश्वर में बनाए रखने के लिए। तेल के दीपकों के साथ सुखदेव की व्यथा और परिणाम स्वरूप ब्रह्म कर्तव्यों के प्रति उनकी उपेक्षा के विपरीत आज अधिकांश व्यक्ति सांसारिक अनुभूतियों के पीछे भागते हुए आंतरिक ईश्वर अनुभूति के बहुमूल्य तेल को गिराकर नष्ट कर रहे हैं। और बुद्धिमान राजा जनक की अपेक्षा जो अपने साम्राज्य के विशाल भौतिक संपदाओं से अनासक्त थे, वर्तमान युग के स्त्री पुरुष अपनी क्षणभंगुर संपदाओं को सुख का एकमात्र स्रोत मानते हुए उनमें लिप्त रहते हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति और आध्यात्मिकता उन्नति के लिए उदासीनता के व्यापक प्रभाव ने संसार को सर्वथा विलुप्त के बीच निर्धनता और अत्यंत आर्थिक मंदी की ओर धकेला है। ईश्वर को भूल जाना और संपत्तियों में आसक्त रहना व्यक्ति में दुख और असंतोष लाता है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि असीमित ईश्वरीय शक्ति उनके व्यवसाय और पारिवारिक मामलों के लिए कार्य करे तथा उनके भीतर स्थायी शांति आनंद लेकर आए, उन्हें वैसी ही सत्यनिष्ठा के साथ ईश्वर की खोज करनी चाहिए जैसी कि वे ईश्वर द्वारा रचित भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं। उन्हें ध्यान के प्रति भी उतना ही समर्पित होना चाहिए जितना वे धन कमाने के लिए होते हैं। वे सभी लोग जो सर्वप्रथम ईश्वर को खोजने का प्रयास करते हैं और उस दिव्य तेल को अपनी चेतना में सदा स्थिर रखने का प्रयास करते हैं, वे चिरस्थायी आंतरिक प्रसन्नता तथा अपनी भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म सफलता दोनों को अर्जित करते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर से संपर्क करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि ईश्वर हमारे हृदय की धड़कन रोक दे तो हम अपने किसी भी व्यापारिक या सामाजिक कार्य करने के लिए असमर्थ होंगे, क्योंकि हमारी समस्त सफलता ईश्वर से उधार ली गई शक्तियों पर निर्भर करती है। अतः सही मायने में वही व्यक्ति जीवन में सफल है जो ईश्वर की भक्ति के साथ साथ भौतिक कर्तव्यों के लिए भी समय देता है, तथा जो व्यक्ति इस संसार में की अच्छी और सुंदर चीज़ों का आनंद लेते हुए वे भी उनके अधीन होना अस्वीकार कर देता है, वह चिरंतन सुख को प्राप्त करता है। तो प्रिय साधक,
याद रखिए कि मानसिक और शारीरिक रूप से निष्क्रिय होने तथा अपने आवश्यक कर्तव्यों को निर्वाह की अपेक्षा करने का अर्थ है ईश्वर एवं मनुष्य द्वारा त्याग दिया जाना तथा अपने कर्तव्यों को पूरा करना, परंतु ईश्वर को ना भूल जाना उस खच्चर की तरह है जो स्वर्ण की थैली को अपनी पीठ पर लादे लिए जा रहा होता है। अपने भार ढोने के पुरस्कार स्वरूप भोजन प्राप्त करके उसे थोड़ी संतुष्टि तो मिलती है, परंतु वह अपनी पीठ पर लदे अमूल्य खजाने का उपयोग या उसकी सराहना नहीं कर पाता। इसी तरह अपने कर्तव्य को पूरा करने के माध्यम से आपको थोड़ी संतुष्टि मिल सकती है, परंतु आप जीवन के उस सर्वोच्च आनंद से वंचित रह जाते हैं जो ईश्वर के आनंद के प्रति सचेतना रहने से प्राप्त होती है, जिसे आप अपनी आत्मा के भीतर साथ ही लिए चले रहे हैं। एकाग्रता के साथ सभी यथोचित ब्रह्म कर्तव्यों का निर्वहन करना, साथ ही साथ ईश्वर की उपस्थिति रूपी स्वर्ण का आंतरिक बोध होना आदर्श जीवन यापन का तरीका है, अर्थात चिरस्थायी आनंद मार्ग है। हर हर महादेव। तो इस कथा का सारांश ये है कि हमें संसार में रहते हुए भी संसार की चीज़ों को, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होना है और हर क्षण ये याद रखना है कि हम जिस उद्देश्य से इस मार्ग पे आए हैं, हम उस उद्देश्य को पूरा करते हुए, सांसारिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए पर ब्रह्म की जो हमारे भीतर निवास है उसकी खोज को हमें निरंतर जारी रखना है और हर चीज़ के लिए हमें उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है।